मैं तो भूल ही गया था। थोड़े थोड़े सिक्के डालने से देखो कितने पैसे हो गए। हाँ। चलो जल्दी से चप्पल पहन लो, आज मेरे साथ दुकान पे चलना है। हाँ? बच्चों का दिमाग गुल्लक की तरह होता है और पढ़ाई उसमें धन। बात तो सही है बाबूजी। तो रोज बच्चों को स्कूल भेजा करो। स्कूल में रोज पढ़ने से बच्चों का दिमाग चलेगा, तभी तो बच्चे आगे बढ़ेंगे। स्कूल में सिर्फ नाम लिखाना काफी नहीं, मुन्ने मुन्नी को सीखने का पूरा मौका दें। आइए उन्हें रोज स्कूल भेजें। स्कूल जाना। प्रिय छात्रों, आज की क्लास में हम आपको 3 अंकी संख्याओं का वर्ग पढ़ाने चल रहे हैं। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको 2 अंकी संख्याओं का वर्ग करना सिखाया था, याद होगा, जिसमें पहला बताया था कि यदि इकाई का अंक 5 हो तो उसका वर्ग। दूसरा बताया था 51 से लेकर 59 तक की संख्याओं का वर्ग, एक स्पेसिफिक मेथड था। तीसरा बताया था आपको 100 के निकट की संख्याओं का वर्ग करना। और चौथा बताया था यावदूनम तावदूने कृत वर्गम च योज्यते विधि से a² 2ab b² विधि से, जो एक एवरग्रीन मेथड है, हर 2 अंक की संख्या पर अप्लाई होता है। अब यहाँ जो 3 अंक की संख्या है, इसको हम निखिलम विधि से लगा रहे हैं, और निखिल का मतलब पूर्ण लेकर के, और यहाँ आधार क्या है 100। 100 आधार पर हम कैसे संख्याओं का वर्ग करेंगे, ये आपको जानना है। इसको जानने से पहले मैंने आपको बताया था कि कम से कम 20 तक का स्क्वायर आपको याद करना है। ठीक, बताया था 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361 और 20 का वर्ग 400। आप इससे आगे भी याद कर सकते हैं। 21 का वर्ग 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625। ठीक है, चाहे तो 30 तक का स्क्वायर याद कर सकते हैं। हमें अपने अध्यापक बंधुओं से यह अपेक्षा है कि वह बच्चों को कम से कम 20 तक का स्क्वायर अवश्य याद कराएंगे। ठीक है, तो आइए अब हम चलते हैं निखिलम विधि पर आधारित 100 के निकट की संख्याओं का वर्ग करने। देखिए, पहले हम 101 का वर्ग कर रहे हैं। आप बताइए 101 100 से कितना अधिक है? 1 अधिक है, इसलिए जितना अधिक हो 100 से उतना ही और जोड़ लीजिए, और जोड़ी गई संख्या का वर्ग आगे 2 अंकों में लिखना है। तो यह 1 अधिक है, 1 और जोड़िए, 101 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 100 आ गया, और 1 का वर्ग 2 अंकों में क्या लिखेंगे? 0। ठीक है, फिर से देखें, 102 का वर्ग 2 अधिक है, 2 जोड़िए 104, और 2 का वर्ग क्या हो गया? 0। ठीक है, 103 का वर्ग करिए, 103 का वर्ग, ये 100 से कितना अधिक है? 3 अधिक है, इसलिए इसमें क्या जोड़िए? 3 जोड़िए। 103 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 106, और 3 का वर्ग कितना आ गया? 9, तो आ गया 10609। 104 का वर्ग करिए, 104, 100 से 4 अधिक है, 4 जोड़िए 108, और 4 का वर्ग क्या हो गया? 16। 105, 100 से कितना अधिक है? 5 अधिक है, 5 जोड़िए 110, और 5 का वर्ग क्या होगा? 25। 106, 100 से 6 अधिक है, 6 जोड़िए 112, 6 का वर्ग क्या लिखे 2 अंकों में? 36। ठीक है, 107, चलिए 107 का वर्ग हम कर रहे हैं।
100 से कितना अधिक है? 7 अधिक है। 7 जोड़िए 114, 7 का वर्ग कितना हो गया? 49। 108 का वर्ग करिएगा, 108, 8 जोड़िए 116 और 8 का वर्ग कितना हो गया? 64। और आगे चलिए, 109 का वर्ग 100 से कितना अधिक है? 9 अधिक है। 9 जोड़िए 118 और 9 का वर्ग क्या हो गया? 81। ठीक। अब यहां से एक बात का आप ध्यान रखिए, वो ध्यान ये रखना है कि जब हम 109 से आगे जाएंगे तो अगली जो संख्या जो हम वर्ग करके लिखेंगे, तो हमें क्योंकि लिखना कितने अंकों में है? 2 अंकों में। लेकिन जब हम वर्ग करेंगे तो हमें वह 3 अंकों में मिलेगा। जैसे 10 का वर्ग क्या मिला? 100। तो दाहिनी ओर से 2 अंक लिख करके जो सैकड़े का अंक है वह हासिल के रूप में पहले वाले स्टेप में जुड़ जाएगा, जो आप जोड़ कर लिखे थे 100 से जितना अधिक था। ठीक है, कैसे देखिएगा आप? जैसे मान लीजिए हम कह दें कि भाई 111 का वर्ग करना है। ये 100 से कितना अधिक है? 11 अधिक है। 11 जोड़िए कितना आया? 122 और 11 का वर्ग कितना हुआ? 121। हमें केवल 2 अंक लिखना है, इसलिए यह तीसरा हासिल के रूप में यहां जुड़ जाएगा। तो 122 और 1 जोड़ लीजिए, आ गया 123, 21। ठीक है, अगला देखिएगा 112 का वर्ग। ये 100 से कितना अधिक है? 12। 12 जोड़िए 124 और 12 का वर्ग 144। यह एक यहां जुड़ा, आ गया 125, 44। ठीक है, 113 का वर्ग करिए। 13 जोड़ा 126 और 13 का वर्ग क्या हुआ? 169। 169 का एक यहां जुड़ गया, आ गया 127, 6। देखिए, अब तक तो हमने जो बताया आपको ये बाकायदे करके दिखाया, लेकिन अब आपके दिमाग में ये बात बैठ गई होगी कि भाई हमारा जो सैकड़े का अंक है वो जुड़ रहा है प्राथमिक जो हमारा स्टेप है उसमें। तो जरा सोचिए, अगर हमें 114 का वर्ग करना हो तो 14 जोड़ा 128 हुआ और 14 का वर्ग 196। तो 196 का एक 28 में जुड़ जाएगा तो क्या आ गया? 129, 96। देखिएगा 114 का वर्ग 114 इसका। 114 में 14 जोड़ा 128 और 14 का वर्ग 196 का एक जुड़ गया 129 और आगे क्या बचा हमारे पास? 96। फिर से देखिए 115 का वर्ग हम कर रहे हैं, कितना अधिक है? 15। 15 जोड़िए 30 तो 130 हो गया और 15 का वर्ग 225 का 2, 130 में जुड़ गया 2, क्या आ गया? 132, 25। ठीक ना? फिर से देखिए 116 का वर्ग 16 अधिक है, 16 जोड़िए 132। 16 का वर्ग 256 का 2 जोड़िए 32 में 134 और आगे क्या आया? ठीक। अगर बच्चों को दिक्कत हो रही हो, आपको दिक्कत हो रही तो ऐसे आप लिखवा ले पहले। 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361, ऐसे लिखा ले। और सोचिए 116, 16 जोड़ा 132। अब देख लें ये 2 जुड़ गया, 132 2 134 और आगे क्या बच गया? 56। 117 का वर्ग
17 जोड़ा 134। अब देखिए ये दो जुड़ गया 136 और यहाँ क्या बचा 80। बस अब कहोगे 118 का वर्ग 18 जोड़ा 136। यहाँ का ये 3 जोड़ा 136 और 3 139। क्या बचा 24। ठीक ना। अगर हमें 119 का वर्ग करना हुआ 19 और 19 38 हुआ और 3 ये 38 में 3 जोड़िए 41 141 और यहाँ क्या बचा 61। ये आपका हो गया किसका 119 का वर्ग। ठीक है। तो ये तो 100 आधार पर हमने पहला आपको पढ़ा। अब आइए अगर हमारा 200 आधार हो तो कैसे होगा। आपको याद होगा हमने आपको आधार विधि से गुणा बताया था और उसमें भी हमने आपको 200 की आधार विधि से गुणा बताया था, अगर आपको याद हो। ठीक नहीं याद हो तो मैं याद करा रहा हूं, ध्यान दीजिए। जैसे मैंने बताया था कि आपको 201 में 205 का गुणा करना है। याद करो हमने कहा था 200 बराबर 100 गुणे 2। याद करो ये 100 से कितना अधिक है 1, ये 100 से कितना अधिक है 5, तिर्यक जोड़ा जाएगा तो 205 में 1 जोड़िए 206 और इनका गुणा करके 2 अंकों में लिखना है 5 एकम 5। अब गुणा कितना आएगा हमने कहा इसका 2 गुना कर लीजिए तो करिए 206 गुना 412 0 ये था। तो भाई यहां तो 2 भिन्न संख्याएं थी, अगर किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा कर दिया जाए तो उसे हम क्या करते हैं वर्ग संख्या करते हैं। अब जरा देखो अगर आपका 201 में 201 का गुणा करना है तो क्या हो गया 201 का। अब आप देखो 201 में 1 जोड़ो 202 उसका दूना करो 202 का दूना 400 और इस 1 का वर्ग 2 अंकों में लिखा 0। फिर से देखिए 202 का वर्ग 2 जोड़िए 204 204 का दूना 408 और 2 का वर्ग 04। फिर से देखिए अगर हमें 203 का वर्ग करना होगा तो 3 जोड़िए 206 206 का दूना 412 और 3 का वर्ग 09। 204 का वर्ग करिए 4 जोड़िए 208 208 का दूना 416 और 4 का वर्ग 16। ये हो गया। 205 का वर्ग करिए 5 जोड़िए 210 दूना 420 और 5 का वर्ग। दूसरा तरीका भी देखेगा 5 का वर्ग 25 है 20 से 1 अधिक ले लीजिए 21 21 दूना 42 420। ये भी तरीका। फिर से देखें अगर हमें 206 का वर्ग करना हो 6 अधिक है 6 जोड़िए तो 206 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 212 212 का दूना करिए कितना आएगा 424 और 6 का वर्ग 36। 207 का वर्ग करिए क्या जोड़ेंगे 7 207 और 7 214 214 का दूना करिए 428 और 7 का वर्ग कितना हो गया 208 का वर्ग करिए 208 में 8 जोड़िए 216 8 का वर्ग 64। फिर से 209 का वर्ग करिए
209 में 9 जोड़िए 218, 218 का दूना 436, यहां पर 216 का दूना था 432, सॉरी, और 9 का वर्ग क्या हुआ 81, 212 का वर्ग करिए, 212 में 12 जोड़िए 224 दूना 448 और 12 का वर्ग अब क्या हो गया 144, ध्यान रखिएगा 3 अंकों में हो गया, यह एक यहां जुड़ जाएगा, कितना आ गया 449 44, इसका ध्यान रखिएगा 100 आधार है, 100 गुणे 2 हो रहा है, इसलिए आगे हम 2 अंक ही ले जा सकते हैं। अब देखिए आप 213 का वर्ग हम कर रहे हैं, 13 जोड़ा तो 226, 226 दूना 452 और 13 का वर्ग 169, यह एक यहां जुड़ जाएगा, कितना आ गया 45369। दैट्स क्लियर। आगे देखिएगा, हम 214 का वर्ग कर रहे हैं, बोलिए अब अपने से, 14 जुड़ा 228, 228 दूना 456 और 14 का वर्ग 189, 14 का वर्ग 196, 196 का एक यहां जुड़ गया, कितना आ गया 45796। अपने से आप सॉर्ट कर सकते हैं। फिर से देखो आप 215 का वर्ग हम कर रहे हैं, 15 जोड़िए कितना आया 230, 15 का वर्ग 225। अब 230 जो था उसका दूना करिए 460 और 225 का 2 जुड़ जाएगा तो 462 25, ठीक है। तो इस तरह से हम 200 आधार पर जहां तक का वर्ग आपको याद होगा वहां तक आप स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं याद है तो फिर यह दिक्कत हो जाएगी और आगे फिर एक विधि और आएगी, जैसे बड़ी संख्याएं और हैं, मान लिया हमें 271 का वर्ग करना हो, ठीक है, तो या तो हम 300 आधार लें और 300 आधार लें तो 71 29 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, नहीं तो फिर मैं आपको उर्दू तेरे अभ्याम बताऊंगा, उस विधि से आप उसको लगा सकते हैं, ठीक है। अब हमने आपको बताया था क्या बीजीय योग से कि हम ज्ञात कर सकते हैं कि हम जो निकाल रहे हैं वो हमारा उत्तर सही है या गलत है। आइए, जैसे हम 206 का वर्ग किए तो 6 में 2 जोड़िए 8, 8 का वर्ग करिए 64, 64 के अंकों को जोड़िए, 6 और 4 कितना हुआ 10, इधर जोड़िए 6 3 9 4 13 2 15 और 4 19, 19 के अंकों को जोड़िए 1 9 10 बराबर आएगा। यहां देखिए 7 2 9, 9 का वर्ग 81, 81 के अंकों का योग 9 हुआ, 9 4 13 8 21 2 23 और 4 27, 27 के अंकों का योग भी 9 है। यहां देखिए 8 2 10, 10 का वर्ग 100, 100 को जोड़ेंगे इकाई 1 जाएगी, यहां जोड़िए 4 6 10 2 12 3 15 4 19, जोड़िए 1 9 10, 10 के अंकों को जोड़िए 1 आएगा। 9 2 11, 11 का वर्ग 121, 121 के अंकों का योग 1 2 3 1 4, यहां जोड़िए आप 1 8 9 6 15 3 18 4 22, 22 के अंकों का योग 4। ऐसे आप उत्तर को चेक भी कर सकते हैं जल्दी में कि आप जो उत्तर बता रहे हैं वो सही है या गलत है। तो ये तो आपका पहला टॉपिक रहा जिसमें हमने 100 आधार बताया और 200 आधार बताया कि इस पर हम संख्याओं का वर्ग कैसे करें, ठीक है। इसके अगले वीडियो जो आप देखेंगे, अगले पेज पर आप पाएंगे जहां पर हम आपको 500 1000 इन आधार पर भी वर्ग करके बताएंगे और उसके आधार पर आप 400 600 700 800 सबके वर्ग कर सकते हैं, ठीक है। छोटा सा वीडियो था लेकिन आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। जब आगे बच्चों जानते हो, जब आगे हम चक्रवृद्धि ब्याज लेसन आते हैं जो कक्षा 6 7 8 के बच्चे पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको स्क्वायर डायरेक्ट जब करके लिखेंगे तो यह बहुत ही आसान कैलकुलेशन हो जाता है।
नहीं तो आप सोचो, एक छोटा सा सवाल कोई भी आप ले लो, मान लो आपको यही 213 का वर्ग करना हुआ, आप क्या करते? ऐसे लिखते हैं 213, 213, लिखते हैं 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 दूना 6, फिर 1 का पहाड़ा 1, 3 आया, 1 आया, 2 आया, फिर 2 का 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर आप जोड़ते हो 9, 6, 6 1 7 6 13 हासिल 1, यहाँ लिखते हो 1 2 3 2 5 लिखते हो 4, देखो आप 4 5 3 6 9, देखो यही तो उत्तर आया। अब आप खुद देखो आपको क्या आसान लगता है। ठीक, ये डायरेक्ट आप लगा रहे हो, थोड़ा सा केवल क्या करना था, स्क्वायर याद करना था, और ये आसान है। जहां 2 3 4 बार हमारे अध्यापक महोदय क्लास में बच्चों को बोले, उनको याद हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। इनकी खूब प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करने के बाद अगले लेसन में आपका जो इस पर एक्सरसाइज है उसे देखिए, और एक बार इसे पूरा देखने के बाद, पढ़ाने के बाद अध्यापक बंधुओं से मेरा निवेदन है कि वो बच्चों को इन्हीं सवालों को फिर से दे करके, बोर्ड पर दे करके उनसे प्रैक्टिस जरूर कराएं। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद।